प्रश्नावली 5.2 का तीसरा सवाल। तीसरे का पहला कल कर लिए थे, आज तीसरे का दूसरा। ठीक है ना। क्या करना था कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों के रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए, यानी जहां जहां पे खाली स्थान है उसको निकालना है। ठीक है। देखो दूसरे में क्या है, दूसरे में पहले जगह पे तो खाली स्थान दिया है, यहाँ पे क्या आएगा, और दूसरा पद दिया है 13, और फिर से तीसरा पद खाली स्थान दिया है, और चौथा पद दिया है 3। ठीक है ना। अब इसका दूसरा पद यानी पहला पद और तीसरा पद निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। देखो है क्या, दूसरा पद हमको दिया है, दूसरा पद यानी कि a2 बराबर दिया है, और a2 बराबर होता क्या है, a प्लस डी, ए प्लस डी। ए टू बराबर ए प्लस डी होता है। a2 का मान कितना है 13, तो 13 बराबर ए प्लस डी हो गया। ये समीकरण नंबर 1 बन गई। ठीक है ना, कोई दिक्कत। इस प्रकार से a2 का मान 13 है, तो a2 बराबर होता है a प्लस डी, तो ये समीकरण 1 बना। ऐसे ही समीकरण 2 बना लें तो a4 का मान दिया है, यानी a4 का मान दिया है, तो a4 बराबर होता है, हम लोग जानते हैं, a प्लस 3d, a प्लस 3d ये हो गया। और a4 का मान कितना है 3, तो 3 हो गया, और a प्लस 3d, ये समीकरण 2 बन गया। ठीक है ना। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, विलोपन विधि हम लोग पढ़ चुके हैं 3 पाठ में, विलोपन विधि से हल कर देंगे। सीधे लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है। अब देखो समीकरण 1 क्या है, 13 बराबर a प्लस डी, और समीकरण 2 क्या है, 3 बराबर a प्लस 3d, ये है। अब चिन्ह बदल दो, तो यहाँ पे प्लस था तो माइनस कर दो, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस कर दो, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस। तो अब a का चिन्ह माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, ये हो गया। और 13 में से 3 घटा दिए तो 10 बच गया। इधर d में से 3 माइनस 3d घटाएंगे तो प्लस माइनस तो घट जाएगा, चिन्ह माइनस का आएगा, यानी 3 में से एक चला गया 2d। अब 2 को बराबर के इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 10 बटा माइनस 2, तो बराबर डी, तो कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी -5 आ गया डी का मान। कितना आ गया डी का मान, डी डी का मान -5 आ गया। अब डी के मान को समीकरण 1 में रख दें चाहे समीकरण 2 में रख दें, जैसे विलोपन विधि में करते थे। डी के मान को, डी के मान को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रख देंगे समीकरण 1, तो समीकरण क्या है, एक क्या है, 13 बराबर ए प्लस डी। ठीक है ना, 13 बराबर ए प्लस डी, तो 13 का 13 है, और ए का मान तो है नहीं, ए का मान निकालना है, तो ए हो गया, प्लस डी का मान कितना है, तो -5 रख दिए। अब ये क्या होगा, 13 बराबर ए, प्लस माइनस का गुणा होगा तो -5 हो जाएगा। अब ये -5 बराबर किधर आएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो 13 प्लस 5 बराबर ए, यानी कि हो जाएगा कितना, 18 बराबर ए, यानी कि ए बराबर कितना आ गया, 18। अब प्रथम पद आ गया 18, पहला पद निकालना था तो इस खाली स्थान पर 18 आएगा। अब तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद के लिए हम लोग जानते हैं कि a3 बराबर होता है ए प्लस 2d, ये हो गया। तो a का मान है 18, प्लस 2 है तो 2, d का मान है -5, तो रख दिए, तो ये हो गया 18। अब 2 का गुणा 5 के साथ, -5 के साथ, तो 2 पंचे 10, लेकिन माइनस का 10, और 18 में से 10 घटा दिए तो 8 बच गया। ठीक, ये a3 निकालना था और a निकालना था, आ गया। ठीक है। ऐसे ही सवालों में समीकरण बनाएंगे और आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आया। चलो फिर इसके बाद तीसरा नंबर देखते हैं। ठीक है ना, बता दें तीसरा नंबर, देखो इसका। तीसरे का तीसरा क्या सवाल दिया है, 5 दिया है,
फिर ये खाली स्थान, फिर से खाली स्थान, और फिर 9 सही 1/2 ये है। अब इस श्रेणी का क्या करना है, दूसरा पद और तीसरा पद निकालना है। तो यहाँ पे क्या दिया है देखो, पहला पद दिया है यानी a बराबर दिया है कितना, 5। ठीक है, पहला पद a बराबर 5 दिया है, और चौथा पद दिया है, चौथा पद यानी कि a4 बराबर होता है a+3d, a+3d। a4 का मान है 9 सही 1/2, a का मान है 5, है ना, a का मान कितना है 5, और फिर +3 गुणे डी का मान तो है ही नहीं, यह है डी का मान नहीं है तो डी हो गया। अब 5 को इधर पहले इसको हल कर लो, ये थोड़ा सा ये मिश्र भिन्न में है, इसको बदल लो, तो 2×9 = 18, 19/2 हो जाएगा। बदलते हैं तो 2 का गुणा 9 के साथ कर देंगे, 2×9 = 18, और यहाँ पे जो होता है उसको जोड़ देते हैं, तो 18 और 1 19, और बटे में 2। ये प्लस का 5 है, बराबर की इधर आया तो -5 बराबर 3d। ठीक है ना। अब एलसीएम लेके हल कर दोगे तो एलसीएम 2 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 19 - 2 पंचे 10, और बटे में 2 बराबर 3d। ठीक है ना। 19 में से 10 घटा दोगे तो 9 बच जाएगा, 9/2। और ये देखो, ये इधर भाग गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है ना, इधर गुणे में था, इधर आया तो भाग में हो गया, यानी 9 के बटे में हो गया। तो अब ये कट जाएगा, 3 एक कम 3 और 3 त्रिकाई, तो डी बराबर कितना आया, 3/2 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो डी, अब ए भी मिल गया, डी भी मिल गया, तो निकाल लें। हमें दूसरा पद निकालना है, दूसरा पद यानी a2 बराबर, तो ए दूसरा पद का क्या सूत्र होता है, a+d। तो a का मान है कितना 5, प्लस डी का मान है 3/2। तो अब जोड़ दें इसको, यानी गुणा कर दें, एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, यानी कि 13/2 आ जाएगा। कितना, 5 दूना 10 प्लस 3/2, कुल मिला के ये हो जाएगा 13/2। और 13/2 को जब हम बदल लेंगे मिश्र भिन्न में, तो ये हो जाएगा 2 छक्का 12 और 6 सही 1/2। ठीक है ना, कोई दिक्कत। ऐसे होगा 2 छक्का 12, और फिर हो जाएगा 1/2। फिर इसके बाद तीसरा पद भी निकालना है, तो तीसरा पद निकाल लें। तीसरे पद निकालने का फार्मूला होता है a+2d। ए का मान कितना है 5 गुणे 2, और डी का मान कितना है 3/2। यहाँ पे 2 से 2 तो कट गया, फिर 5 + 3 बराबर 8। तो तीसरा पद क्या आ गया, 8। यही निकालना था, दूसरा पद निकालना था और तीसरा पद निकालना था। ठीक है ना, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो फिर इसके बाद चौथा नंबर देखो। इसका चौथा नंबर देखो, तीसरे का दिया है -4। फिर दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है, चौथा पद निकालना है, पांचवा पद निकालना है, और छठा पद दिया है 6। अब यहाँ पे a बराबर -4 दिया है, ठीक है ना, और इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया है। अब हम इसकी सहायता से निकाल सकते हैं, d को निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो a 1 2 3 4 5 छठा पद है, तो a6 बराबर कितना दिया है 6। a6 बराबर कितना दिया है 6 दिया है, और a6 को हम लोग क्या लिखते हैं, a+5d, a+5d बराबर 6। तो अब a का मान 4 -4 दिया है, +5d बराबर 6। तो -4 को उधर ले जाओ तो प्लस में हो जाएगा, तो 5d बराबर 6 प्लस, तो 5d बराबर हो गया 10। तो d बराबर हो गया 10/5, यानी 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो d का मान कितना आ गया 2। अब जब d का भी मान मिल गया, a का भी मान मिल गया, तो चाहे दूसरा पद तीसरा पद चाहे कोई भी पद निकालना होगा निकाल लेंगे आसानी से। तो दूसरे पद के लिए यानी a2 बराबर होता है a+d। ठीक है, तो a+d यानी a का मान -4 और d का मान कितना है 2।
तो अब ये हो जाएगा -4 में 2 गया तो -4 में तो -2 आ गया, प्लस माइनस घटता है लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का होता है। ये हो गया। अब A3 निकालो, A3 निकालो तो A3 बराबर होता है A+2D। A+2D, ए का मान है कितना -4 प्लस 2 गुणे डी का मान 2। ये हो गया -4 प्लस 2 दूना 4, तो 4 में 4 गया 0 हो गया। ठीक है, अब एक चौथा पद निकालना है, तो चौथा पद के लिए सूत्र होता है A+3D। तो ए का मान -4 प्लस 3 डी का मान 2। ये हो गया। अब देखो क्या होगा, -4 प्लस 3 दूना 6, तो 6 में 4 घटा दिए तो कितना बच जाएगा 2। ठीक है ना। अब पांचवा पद भी निकाल लो। पांचवें पद का सूत्र होता है A+4D। ये हो गया, ए का मान -4 प्लस 4 गुणे डी का मान कितना होता है, डी का मान 2 दिया है तो 2 हो गया, तो -4 प्लस 4 दूना 8। तो अब 8 में से 4 घटा दोगे 4 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पद निकाल ले। अपने को ए और डी यदि पता है, प्रथम पद और सार्वंतर दिया है, तो फिर कोई भी पद निकालना होगा आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। ऐसे ही मान लो पांचवा सवाल है। पांचवें सवाल में चलो देखो इस पांचवा सवाल। ठीक है, पहला पद निकालना है, फिर दूसरा पद दिया है 38, फिर तीसरा पद निकालना है, चौथा पद निकालना है, पांचवा पद निकालना है, और फिर छठवां पद दिया है -22। ये इस प्रकार से दिया है। ठीक है ना। अब इसमें पहला पद भी नहीं दिया है, डी तो दिए ही नहीं है, और डी निकालने के लिए कोई सुविधा भी नहीं है, तो इसमें हमको समीकरण बनाना पड़ेगा। देखो दूसरा पद कितना दिया है, A2 बराबर 38 दिया है, और A2 बराबर होता कितना है, A+D। तो ये हो गया 38, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही दूसरे छठवें पद के लिए A6 बराबर -22, और A6 होता है A+5D बराबर -22। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से हल कर लो। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना। समीकरण 1 और 2 से A+D बराबर 38 और A+5D बराबर माइनस का चिन्ह बदल दो। इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देखो ये प्लस माइनस तो ये तो कट जाएगा, -5D है और ये +D है, तो प्लस माइनस क्या होगा, घट जाएगा, तो ये बच जाएगा -4D। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये तो दोनों प्लस प्लस हैं तो जुड़ जाएंगे, तो 8 2 10 की शून्य, हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, तो डी बराबर हो जाएगा 60 बटा -4। तो ये 4 गुणे भाग में चला गया। अब काट दो इसको, तो 4 से ये कट जाएगा, 4 एक कम 4 और 15 चौको 60, यानी कि 15 आ गया। तो डी बराबर डी का मान -15 आया। अब डी के मान को समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो। डी के मान को समीकरण 1 में रखने पर, रख दो डी के मान को समीकरण 1 में। तो डी का मान समीकरण 1 क्या है, A+D, तो A+D, डी के जगह पे डी का मान आया है -15 बराबर, फिर कितना है 38, ये हो गया 38। तो A प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, -15 बराबर, अब -15 को बराबर के उधर ले जाओ, तो A बराबर हो जाएगा 38 + 15, जोड़ दो इसको, तो 8 5 13 की 3, 3 1 4 और 1 5, यानी कि 53 आ गया। ठीक है ना। A बराबर कितना आ गया, 53। प्रथम पद निकालना था तो 53 आ गया। अब तीसरा पद निकालना है, तीसरा पद A3। अब A3 का सूत्र होता है, हम लोग जानते हैं A+2D। A+2D, तो A का मान कितना आ गया 53 प्लस 2 गुणे डी का मान कितना है,
तो ये -15 हो गया। तो 53 प्लस माइनस का गुणा माइनस और 15 दूना 30। तो 53 में 30 घटा दें, तो 53 में 30 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? ये आ गया 3 और 5 में से 3 चला गया 2, 23 आ गया। कितना? ठीक है। अब इसके बाद चौथा पद भी निकालना है। A4 बराबर, तो चौथा पद का सूत्र क्या होता है? A प्लस 3D। A का मान 53 प्लस 3 है तो 3, D का मान -15। ये हो गया 53 और प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा? 15 प्लस माइनस का गुणा माइनस और 15 तिया 45। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब देखो 53 में से 45 को घटा दें तो 13 में से 5 गया, कितना बचेगा? 13 में से 5 गया 8 और 4 में से 4 गया, ये तो 0 होगा, तो 8 आ गया। कितना आया चौथा पद? 8। फिर इसके बाद पांचवा पद निकालो, तो पांचवा पद का सूत्र होता है A प्लस 4D। ठीक है, तो A का मान कितना? 53 प्लस 4 गुणे D का मान कितना होता है? दिया है इसमें -15। ये हो गया, तो 53 और प्लस माइनस का गुणा माइनस 15 चौको 60। तो 60 में से 53 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 7। ठीक है ना, 53 और 7 60 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आया? ये हो गया। तो तीसरा, चौथा और पांचवा पद और पहला पद निकालना था, तो ये निकाल दिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे जो नहीं है, ए नहीं है पता, डी नहीं पता है, तो समीकरण बना लो। दो ठो तो दिया ही होगा। समीकरण बनाने से ए और डी के मान निकल आएंगे। ए और डी के मान यदि पता चल गया तो किसी भी श्रेणी का कोई भी पद निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत उसमें? चाहे कोई भी पद निकालने के लिए बोल दे। ठीक है ना, कोई दिक्कत? इस प्रकार से ये था तीसरे का सवाल। चलो फिर चौथा का सवाल देखो। चौथा नंबर मिटा दें इसको। देखो चौथे नंबर में क्या है कि एपी 3, 8, 13, 8 का कौन सा पद 78 है? बढ़िया क्वेश्चन है और बड़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है ना, परीक्षाओं में ज्यादा आता है ये। एपी दिया है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है? ठीक है ना, एपी ये दिया है। अब इसका कौन सा पद 78 है? अब ये हमको तो पता ही नहीं है कि कौन सा पद 78 है। हम मान लेते हैं कि अंतिम पद 78 है। कौन सा पद? अंतिम पद कितना है? 78। ठीक है ना, तो अंतिम पद जब 78 हो जाएगा तो कुल पद हम निकाल लेंगे, तो जो पद आएगा वही 78वां पद होगा। यानी सॉरी, यानी कि पदों की वो संख्या हो जाएगी। इतने पद हैं तो वही 78 हो जाएगा। ठीक है ना, ए, डी और अंतिम पद तो निकाल ही सकते हैं। तो ए बराबर क्या है? ए बराबर 3 पहला पद हो गया। डी निकाल लें सार्वंतर, तो दूसरे पद में से, यानी कि A2 माइनस A1। A2 8 है, A1 कितना है? 3। घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ गया। और कौन सा पद 78 है? तो अंतिमवा पद 78 है, और अंतिमवा पद को हम AN लिखते हैं। तो AN बराबर क्या हो गया? 78। हुआ कि नहीं हुआ? अब AN का फार्मूला क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 है। अच्छा हाँ, 78। ठीक है ना, और AN का क्या सूत्र होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर ये हो गया 78। अब A की जगह पे A का मान, तो A का मान कितना है? 3 प्लस N का मान तो दिया ही नहीं है, और D का मान कितना है? D का मान 5 बराबर। अब देखो क्या होगा, 3 को बराबर के उधर ले जाओ, तो इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। N माइनस 1 इंटू 78, और ये प्लस 3 है, उधर गया तो माइनस का 3। 78 में से 3 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा? तो N माइनस 1
और इंटू 5। अब देखो ये 5 इसके गुणे में है, बराबर को उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ये हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 75/5। तो n माइनस 1 बराबर, अब काट दो इसको तो कितना आ जाएगा, 15, 5 एकम 5 और 15 पचे 75, तो ये आ गया 15। अब -1 को भी उधर ले जाओ तो n बराबर हो जाएगा 15 + 1, तो n बराबर 16। यानी कि इस एपी का 16वां पद 78 है। कुल पद कितने हैं, 16, और हम मान लिए थे कि अंतिम पद 78 है, तो अंतिम पद यानी कि 16 पद है, तो 16 अंतिम पद 16वां पद होगा, तो 16वां पद क्या आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत समझ में आए कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो ये लिख देंगे कि अतः दिए गए एपी का 16वां पद 78 है। ठीक है ना, एपी का 16वां पद, यही बताना था कि कौन सा पद 78 है। छोटा भी है, बढ़िया है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आया। चलो फिर आगे देखो, मिटा दे इसको, लिखोगे, लिख लो। चलो फिर 5वें नंबर का देखो। 5वां नंबर कौन सा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी पदों की संख्या निकालनी है कि टोटल कितने पद हैं। ठीक है ना, फिर कितने पद दिए हैं, देखो क्या है, पहला नंबर पदों की संख्या निकालनी है, मतलब n निकालना है। 7, 13, 19 डॉट डॉट 205। ठीक है ना, ये अपने को निकाल, अब इसमें बताना है कि टोटल कितने पद होंगे। ठीक है ना, 205 तक गया है और 7 से शुरू हुआ है। ठीक है, बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे, यानी n हमको निकालना है। क्या निकालना है, n। तो n निकालने के लिए अब सब चीज तो हमको दिया है, देखो प्रथम पद a 7, d जो है तो क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, यानी a2 का मान 13 और a1 का मान 7, तो 13 में से 7 घटा दिए तो कितना बचा, 6। ठीक है ना, और an बराबर, यानी कि अंतिम पद दिया है 205। अब अपने को निकालना क्या है, n निकालना है। अब an का सूत्र लगा देंगे, हम जानते हैं कि an का जो सूत्र होता है, यानी कि अंतिम पद का जो सूत्र होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 205। तो जिसकी जगह पे जो जो है अपने को उसका मान रख दें। a का मान कितना 7, n का मान तो दिया ही नहीं है, और गुणे d का मान कितना है 6 बराबर 200। अब देखो 7 को उधर ले जाओ तो n माइनस 1 गुणे 6 बराबर 205 माइनस 7 होगा, 205 माइनस 7। तो 205 में से 7 को घटा दोगे तो कितना बचेगा 198। ठीक है, और n माइनस 1 गुणे 6, ये जो 6 है इसके गुणे में है, बराबर को उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 198 और बटे में 6, n माइनस 1 बराबर, काट दो इसको तो 6 एक कम 6, 6 18 और फिर एक बचेगा 6 18, यानी कि 33 आ गया। अब ये -1 है, इसको भी बराबर के उधर ले जाओ तो +1 हो जाएगा, n बराबर 33 + 1, n बराबर 33 और 1 34। यानी इसमें टोटल कितने पद हैं, इस समांतर श्रेणी में टोटल 34 पद हैं। वही अपने को निकालना था कि टोटल पदों की संख्या कितनी है, तो टोटल पदों की संख्या कितनी है 34। लिख देंगे कि अतः एपी दिए गए एपी में दिए गए एपी में 34 पद है, पद। ठीक है ना, कोई दिक्कत समझ में आया। ऐसे ही इसका दूसरा नंबर करना है। दूसरा नंबर, दूसरे नंबर में क्या दिया है, 18 दिया है, फिर 15 से ही 1/2 दिया है, फिर 13 दिया है और लास्ट में
माइनस का 47 दिया है। ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें से हमको वही यानी पदों की संख्या निकालनी है, n निकालना है। तो अपना लें तरीका, क्या होता है, a बराबर 18 दिया है, d निकाल लें a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है, 15 से ही 1/2, तो गुणा कर दोगे ये तो कितना हो जाएगा, पहले चलो लिख लेते हैं फिर इसके बाद, 15 से ही 1/2 माइनस 18। ठीक है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, इस मिश्र भिन्न में बदलो तो 15 का गुणा 2 के साथ, तो 15 दूना 30 और 1 31 बटा माइनस 18। अब एलसीएम लोगे तो एलसीएम 2 आ जाएगा और इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, यानी 31 माइनस 36 बटा 2। तो 31 में से 36 को घटा दोगे तो कितना बच जाएगा, -5/2। ठीक है ना। तो डी का मान आ गया -5/2। an बराबर दिया है माइनस का 47, ये दिया है an बराबर, यानी अंतिम पद दिया है -47। अब अंतिम पद हो गया तो an का सूत्र होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर माइनस का 47। ठीक है ना। तो अब a का मान कितना, 18 प्लस एन माइनस वन गुणे डी का मान कितना, -5/2 बराबर माइनस का, अब 18 को बराबर के उधर ले जाओ तो n माइनस वन गुणे -5/2 बराबर माइनस का 47, और ये प्लस 18 है, उधर गया तो -18 हो गया, जुड़ जाएगा, जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 8 7 15 के 5, हासिल 1 4 1 5 और 1 6, यानी कि 65 आ गया, माइनस का 65 आ गया। अब देखो ये इसके गुणे में है, इसके n-1 के, तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये कितना होगा, n-1 गुणे -5/2, जब बराबर के उधर गया तो n-1 बराबर -65 गुणे, देखो भाग में 5 होगा, -5 होगा, और ये इधर गुणे में है उधर जाएगा तो सॉरी, इधर भाग में है उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी वो उधर जाएगा तो पलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -2/, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो काट दो इसको तो ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 और 13 पचे, तो ये आ जाएगा -13 गुणे -2। ठीक है ना, गुणे में -2, तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, होगा ना, तो ये आ जाएगा n-1 बराबर 13 दूनी 26, तो ये n बराबर 26 प्लस 1 बराबर 27, -1 है, बराबर को उधर गया तो +1 हो गया, तो n बराबर 26 प्लस 1 बराबर, कोई दिक्कत है, तो यानी कि इस एपी में टोटल कितने पद हैं, 27 पद हैं। ठीक है ना। तो ये लिख दोगे कि अतः एपी में 27 पद हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आया क्या करना था। ठीक है ना। तो ये था 5वें का पहला, ये बहुत अच्छे सवाल हैं, एग्जाम में ज्यादातर आते हैं। ठीक है ना। तो ये 5वां का पहला हो गया, दूसरा हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है, चलो लिख लो इसको।